हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। देखिए, कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या के बारे में। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न पे कौन कौन सी संक्रियाएँ किस तरीके से काम करती हैं। संक्रियाएँ यानी कि प्लस माइनस, गुणा और भाग। इसके अलावा हमने क्या किया था, भिन्न संख्या का कंपैरिजन किया था। क्या किया था हमने? भिन्न संख्या का कंपैरिजन किया था। इसके अलावा क्या किया गया था, भिन्न संख्या के कंपैरिजन के बाद भिन्न संख्याओं का ल स तथा म स ज्ञात करना हमने सिखाया था। इसके अलावा हमने जो भिन्न संख्या यानी सतत भिन्न थी उसको सॉल्व करना सिखाया था। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? औसत। क्या है? औसत। औसत के बारे में लगभग आप लोगों ने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा। औसत संख्या के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा या जाना होगा। तो औसत क्या होता है? औसत, मान लो 4 संख्याएं दी गई हैं, 3, 5, 9, 12, मान लो एक संख्या और है 17। यहाँ पर कहा गया कि ये जो 5 संख्याएं दी गई हैं इनका औसत निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे सर? क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, ठीक है, यहाँ लिखोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या करोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, यानी कि इसे हिंदी में क्या लिख सकते हो? घटकों का योग। घटकों का योग बटे घटकों की संख्या। अब देखो, यहां पर मैंने घटक शब्द इस्तेमाल किया है। आप कारक, मान और जैसे घटना का योग, आप इसको मान कह सकते हैं, कारक कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं इन संख्याओं को, या सीधा लिख दो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो वहाँ पर संख्याओं की संख्या थोड़ा अजीब हो जाता है, इसलिए हम घटक या किसी अन्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सर क्या हो जाएगा? देखिए, 3 + 5 + 9 + 12 + 17, और जितनी संख्या है, कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हम इससे 5 से दे देंगे भाग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर, क्या इतना नॉर्मल सी चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पर हम टॉपिक के एकदम जीरो लेवल से ही शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम लेवल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे या हार्ड करेंगे, डिफ़िकल्ट करेंगे। ऐसे जैसे आप लोग गेम खेलते हो तो पता चलता है कि पहला वाला जो लेवल था उसको बहुत आसानी से पार कर लिया। कौन सा गेम है सारे लोग खेलते? कैंडी क्रश। कैंडी क्रश में कितने सारे लेवल्स होते हैं बताइए? यहाँ पर देखिए 7, 9, 18, 23 और 3, 26 के 6। 7 + 2 9, 9 18, 18 5 23, 23 3 26 के 6, कैरी 2, 1 1 2 और 2 4, 46/5। 46/5। 46/5 मतलब क्या हो गया? 9, 5 9 45 और 5 दूनी 10। यानी इन संख्याओं का औसत जो हो गया वो कितना हो गया? 9.2 हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? औसत, एवरेज। ठीक, क्या कह सकते हैं? औसत। समझ गए सर? यहाँ पर ये आ गया, ये सबसे सिंपल चीज़ थी औसत के बारे में। अब हम एक एक करके कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे या फिर उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया है तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ हमने फार्मूले लिखे हैं।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का औसत तो क्या है, n है। और यहाँ क्रमागत संख्याओं का औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब हम सबके बारे में एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे पहला कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। मान लो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, योग नहीं, संख्याओं का औसत। उम्मीद करता हूं यहां तक दिख रहा होगा। तो क्या होगा भैया, अब ध्यान से समझिए। आप क्या करोगे, 15 + 1/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8, ये आएगा। चलिए अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा। 15 और 1 16, 14 और 2 16, 3 और 13 16, 4 और 12 16, 5 और 11 16, 10 और 6 16, 9 और 7 16। तो कितना बना, देखिए अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना है, 16 7 112, 112 + 8। देख लीजिए, एक जोड़ा 15 1 16, दूसरा जोड़ा 14 और 2, तीसरा जोड़ा 13 और 3, चौथा जोड़ा 4 और 12, पांचवा जोड़ा कितना हो गया, 11 और 5, छठवां जोड़ा हो गया 10 और 6, सातवां जोड़ा हो गया ये, तो 16 7 112 और ये बचा 8, तो 112 + 8 बटे, अब देखिए टोटल कितनी संख्या है, 15 है भैया, 15 कर दीजिए। देखिए 120 बटे 15, और जिसको भी 15 का पहाड़ा आता है वो जानता है कि 15 × 8 = 120 होता है। तो क्या यहाँ पर क्लियर हुआ, ये जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है क्या ये लॉन्ग मेथड को फॉलो कर रहा है? तो हाँ भैया, क्योंकि इसका भी रिजल्ट 8 आया है और इसका भी रिजल्ट 8 आया है। 8 कहने से हिंदी वाले नाराज नहीं होइएगा भैया, 8 आया है। चलिए ये चीज़ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे फार्मूले के पास चलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी छोटी वैल्यू लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसानी से आ जाए और समझ भी आ जाए। देखिए दूसरा क्या कहता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत। मान लो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्या का औसत योग, या औसत ही सिर्फ बोल दीजिए, औसत। तो भैया कैसे लिखोगे, ठीक है यहाँ लिखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर हमें फार्मूला क्या पता है कि n प्लस होगा 1, यानी कि सीधी सी बात है, उत्तर क्या होगा भैया, 10 + 1 11 होगा। क्या होगा उत्तर, 11 होगा। अब हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, चलो भैया कंफर्म कर लेते हैं, प्लस कर दो, ये कॉमा हट जाएगा, ठीक है। और बटे क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, सीधी सी बात है। देखिए 20 तो ऐसे ही रहने दीजिए, 18 और 2 20, 16 और 4 20,
14 और 6 20, 12 और 8 20। तो कितना जोड़ा बना? 1 2, देखिए 1 जोड़ा 18 2, फिर 16 4 दूसरा जोड़ा, 14 6 तीसरा जोड़ा, 12 8 20 चौथा जोड़ा, और एक 5 यानी ये 20 तो है ही, पांचवा जोड़ा, और 10। तो 20 पंजे 100 और 110 कितना हुआ भैया? 110। क्या हो गया? देखिए 110 बटे 10, तो भैया क्या आया? उत्तर आया 11। क्या ये दोनों एक दूसरे से आंसर मैच कर रहे हैं? तो क्या पता चला कि लॉन्ग मेथड को कौन? ये शॉर्ट फार्मूला फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? औसत क्या होता है? योग कहो, औसत कहो, औसत ही कहो, योग मत कहिएगा। औसत क्या होगा? n+1। अब आ जाते हैं अगले वाले पे, यानी कि विषम संख्या वाला। ध्यान से देखिए, अब ये भी बहुत लंबा हो गया था, अब हम 5 5 ही लेंगे। मान लो प्रथम 5 क्या है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत जैसा कि आप जानते हो सर, क्या जानते हो? यही कि 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? सीधा सीधा बात, आंसर आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या वही है हमारा वैल्यू। चलो इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है? सबको प्लस कर दीजिए, प्लस प्लस, ठीक। और कितने से डिवाइड करेंगे भैया? 5 से। तो भैया 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25। क्या आया भैया? 25 बटे 5। बताओ 5 आया कि नहीं? तो ये वाला और ये वाला जो परिणाम है दोनों मैच कर रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि हमारी जो प्रथम n विषम संख्याएं होंगी उनका औसत भी n ही होगा। जैसे आप कहते प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो सीधा आप लिख दीजिए, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए 50। जैसे आपसे कह दे कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत, तो आप लिख दिए 101। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने की। चलिए हम लास्ट वाले फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं, लॉन्ग मेथड को शॉर्ट मेथड के साथ। चलिए, कहा है क्रमागत। क्रमागत मतलब क्या होता है? जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4। ठीक है, तो कहा है प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब हमने यहां पर डिसाइड नहीं किया है कि वो प्रथम संख्याएं कौन सी हैं। प्रथम संख्या मतलब हम यहां पर मान रहे हैं कि वो 1 से शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से संख्याएं शुरू हो रही है। ठीक है, संख्या इस तरीके से शुरू हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फ़ोन आ जाते हैं इसी में बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा भैया? पहली संख्या, देखिए यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो 1 + 10 पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो यहाँ पर क्या हो गया? 11 बटे 2 = 5.5। चलो हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमें बताइए, ध्यान से आप देखिएगा, 10 को यहाँ ऐसे रहने दीजिए, 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, और ये पांचवा। 10 बचे 50 और 5 55। क्या हुआ भैया? 55 बटे 10। बताइए 5.5 ही आ रहा है कि नहीं? तो ये शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड का फार्मूला एक दूसरे को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो भैया हाँ कर रहा है। तो आपको हमेशा दिमाग में
फार्मूले को याद करके रखना है, क्योंकि ट्रिक्स भूल जाती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूलता है। तो ट्रिक्स कॉन्सेप्ट अगर तैयार रहेगा तो ट्रिक्स भी आपकी कभी भूलेंगी नहीं। चलिए अभी कुछ और फार्मूले हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए कुछ फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं, हम सारे फार्मूलों को एक बार देख लेंगे ध्यान से, और उसके बाद सारे फार्मूले को हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे। पहला है 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। देखो भैया, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस सेट इसका करवाऊंगा तो उसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मैं लूंगा और उनको भी करवाऊंगा। अगर जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हुए कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो इतना समझ लीजिए कि जब भी प्रैक्टिस सेशन मैं करवाऊंगा उसमें वो टॉपिक जरूर आ जाएगा जो छूटा हुआ होगा। देखिए, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। देखो 1 से लेकर के मान लो कि यहां पर हम मान लिए 1 से 5 तक। आप सोच रहे हो कि बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, बहुत छोटी वैल्यू ले रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, और नहीं इतनी भी छोटी लग रही है तो 1 से 10 तक ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। क्या है कहा है, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। अब 1 से 10 तक कौन होता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इसके अलावा कोई विषम संख्या होगी, देखिए 1, 3, 5, 7, 9 इतने ही हैं। तो कहा है अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। तो चलो रख लेते हैं भैया, क्या हो गया 9 + 1/2, तो यहां पर हो गया 10/2 और मिल गया हमें 5। ध्यान रखिएगा 5 मिला है। अब हम इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5/5 कर दिया। देखिए भैया 3 1 4 5 4 9 9 18 7 25 25/5। तो यहाँ पर भी भैया हमको मिल गया 5। तो देखिए जो हमारा फार्मूला है वो लॉन्ग मेथड को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। तो पहला जो फार्मूला था हमने उसको वेरीफाई कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो यहाँ तक आपको क्लियर दिख रही होगी। चलिए अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फार्मूला है कि 1 से लेकर के n तक की सम संख्याएं। तो यहां पर भी क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याएं क्या कर लेते हैं, 1 से 10 तक की सम संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी छोटी वैल्यू क्यों ले रहा हूं, क्योंकि भैया जब हमें पता चल जाएगा, हम कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा छोटा करके सीखते हैं और जब हमें विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ सही है तो फिर हम पहाड़ तोड़ने की भी क्षमता रखते हैं। तो उसी तरीके से जब हमें पता चल जाएगा कि ये फार्मूला जो है वो भरोसेमंद है, तो जब हम छोटे वैल्यू को रख के इसको हम वेरीफाई कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू पर भी आएगा। जैसे हम कह दें कि 1 से लेकर 500 तक, कितना कह दें 500 तक, तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या क्या होगी, 500 ही होगी। तो 500 + 2/2, तो 502/2 यानी कि 251 हो गया आंसर। इसी तरीके से चलो भैया 1 से 10 तक देख लेते हैं। तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यही 4 संख्या होगी। इसके अलावा 10 भी तो होगा क्योंकि 10 तक बोला है। तो 2 + 4 + 6, ये देखो 6 4 10, 8 2 10 और 10 30 हो गया। क्या आ गया भैया 30 बटे कितना, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 है भैया, तो हो गया 6 आ गया आंसर। और यहां पर क्या कहा है, अंतिम संख्या 10 + 2/2, तो भैया बताइए 12/2, तो आया 6 आया कि नहीं। देखिए शॉर्ट फार्मूला और हमारा लॉन्ग मेथड दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। तो दूसरा फार्मूला भी हमने वेरीफाई कर लिया। अब चलिए तीसरे फार्मूले को हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा फार्मूला कैसे वेरीफाई करते हैं, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या है, तीसरा फार्मूला जो है, तीसरा फार्मूला कहता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसतों का योग। अब बताइए प्रथम 5 ले लेता हूं, प्रथम 5 संख्या क्या ले लिया, 1 2 3 4 और 5।
बताइए क्या करना है, इनके स्क्वायर यानी वर्गों का औसत, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन सब का औसत कैसे निकलेगा भैया, 5 + 1, यही है 5 + 1, 5 दूनी 10 + 1 बटे 6 कर दिए भैया। लो यहां पर 5 × 6 और 11 × 6 का 66, 66 बटे 6 भैया 11 आ गया आंसर। ठीक है, ये कैसे आया, फार्मूले से। अब हम लॉन्ग मेथड कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया लॉन्ग मेथड, समझिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो भाग कर देंगे किससे, 5 से। देखिए भैया 25 को ऐसे ही रहने दीजिए, 16 9 25, 25 25 50 और 5 55, क्या हो गया भैया 55 बटे 5। तो भैया यहां पर भी क्या मिल गया हमको, 11। तो बताइए शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड यानी फार्मूला और लॉन्ग मेथड एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं भैया, तो कर रहे हैं। तो तीसरा फार्मूला भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं चौथे फार्मूले की। चौथा फार्मूला यहां पर देखिए कौन सा है, हमारा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब मान लीजिए यहां पर भी 5 है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज़ तो जा ही रही है। तो यहाँ पर भैया कितने संख्या है, 5, तो भाग दे देंगे 5 से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 बटे क्या हो जाएगा भैया 5। देखिए भैया यहाँ पर देखिए 5 4 9 7 16 8 24 1 25 के 5, कैरी कितना भैया 2, 2 और 6, 6 2 8 2 10 और 10 2 12, कैरी भैया कितना 1। यहां पर क्या बचा 1 और 1 2, तो भैया 225 बटे 5, तो भैया यहां पर क्या आ जाएगा 4 और 5 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये कैसे आया, लॉन्ग मेथड से। अब हम फार्मूले पर रख करके देख लेते हैं। फार्मूला क्या है भैया, n क्या है हमारा 5 गुणे 5 + 1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बटे 4। यहां पर हो गया, अगली लाइन में देख लीजिए यहां पर 5 गुणे 36 बटे 4 और 4 × 4 4 9 36 9 5 45 भैया यहाँ पर भी 45 मिल जा रहा है, यहाँ पर भी 45 मिल जा रहा है। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं। इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद अभी 1 और 2 फार्मूले बचे हैं, उनको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। और मैं सोच रहा हूं कि अब इस ऊपर के भाग को मिटा दूं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम नीचे वाले फार्मूले को आराम से समझ सकें। देखिए तो अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है इन क्वेश्चंस को समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकें। यहाँ पर है x के n गुणजों का औसत। जैसे भैया एक संख्या है 5, इसके 5 गुणज, 5 के 5 गुणजों का योग, गुणजों मतलब मल्टीपल। हिंदी के वर्ड थोड़े कठिन होते हैं, इंग्लिश के वर्ड थोड़े आसान होते हैं, इसलिए इंग्लिश रट जाती है, हिंदी रट नहीं सकते भैया, हिंदी को समझना पड़ता है। 5 के 5 गुणज, देखो ये 5 का पहला गुणज है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 15, चौथा है 20 और पांचवा है 25। ठीक है, इनका योग मतलब औसत, सॉरी यहाँ पर औसत है, ठीक है भैया, माफ़ी चाहते हैं गलतियों के लिए। 5 10 15 20 25, देखो 25 रहने दो इसको, 20 और 5 25, 15 और 10 25, यानी कितने जोड़े बन गए 3, 75 बटे कितने 5,
यही है ना, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया भैया 15 आ गया। क्या आ गया आंसर 15। ये कैसे आया, लॉन्ग मेथड से। कैसे आया, 5 + 10 + 15 10 + 25 बटे भैया 5। अब देखिए यहां से कर लेते हैं, क्या करते हैं, 5 गुणे 5 + 1, कितना बोले हैं यहाँ 5 गुणज बोले हैं, तो 5 + 1 6 बटा 2, बताइए 30 बटा 2 बराबर 15। क्या भैया ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मैच कर रही है तो बोलिए हाँ। चलिए अगला और लास्ट आज का जो सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसे क्या कहा गया है, पढ़ लीजिए एक बार नीचे आप लोग। देखिए यहाँ पर कहा है यदि n1 संख्याओं का औसत x1 तथा n2 संख्याओं का औसत x2 हो, तो जैसे हमने लिख दिया 10 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 20 तथा 10 संख्याओं का, यहां देखो प्रथम 10 संख्या, मान लो प्रथम 10 संख्याओं का औसत 20 तथा आखिरी 10 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, प्रथम 10 संख्याएं कोई दी गई हैं, मान लीजिए प्रथम 10 संख्या एक सीरीज है। सीरीज कैसी है, 20 संख्या है उसमें, तो उसमें से कहा प्रथम 10 संख्याओं का योग 20 है और आखिरी 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कौन, n1 + n2, यानी 10 संख्या प्लस 10 संख्या कितनी हो गई, 20 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा भैया, n1 × x1 + n2 × x2 अपॉन n1 + n2। क्या पता चला, 10 × 20 प्लस 10 × 15 बटे भैया कितना लिख दोगे, 10 10 20। क्या लिख दिए, 20। देखो 20 दहा में 200 और 15 दहा में 150, 200 + 150 बटे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 350 बटे 20। एक शून्य से शून्य गया, यहाँ पर आ गया भैया 17.5, 35 बटा 2 यानी 17.5। क्या हो गया, 17.5 हो गया। इस पर मैं जब प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा तो उसमें और डिटेल में कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन अगर बची रहे तो वो भी खत्म हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा औसत संख्या के बारे में पढ़ करके। अभी औसत संख्या खत्म नहीं हुई है, इस बात को मत समझिएगा कि औसत संख्या खत्म हो गई। अभी और ढेर सारे प्रकार के सवाल हैं जो मैं आपके साथ करूंगा और जो आपकी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप हमारे साथ बने रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता में थोड़ा बहुत योगदान जरूर देंगे। जय हिंद।